तो आज का टॉपिक है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो डायनामिक सपोर्ट क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन होता है, करेक्ट। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जोन होता है और प्राइस क्या करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है या फिर नहीं करता है, वो प्राइस का मन, ठीक है, ओके। लेकिन एक होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कुछ ऐसे काम करता है। देखिए, प्राइस का मूवमेंट तो सीधा ऐसे नहीं होता है ना, वो अपने वेव्स बना के ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, करेक्ट। अब आप भी अगर आप एक ऐसा लाइन लगाएंगे तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा प्राइस का, ठीक है। देखिए, आपको पैटर्न दिख रहा है ना, देखिए। तो ये एक, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये पार्ट ऑफ अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, ये एक पार्ट ऑफ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे प्राइस जब आए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को लगेगा कि यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस है, करेक्ट। यहाँ पे प्राइस ने ज़्यादा टाइम में स्पेंड किया है। मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। इसको हटा देते हैं, एक रियल वाले चार्ट लेते हैं। रियल वाले चार्ट में हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, ये वाला तो नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। फाइव मिनट कर देते हैं। कहीं पे भी मुझे दिख गया एक ट्रेंड लाइन में डायनामिक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट। फिलहाल आप समझने के लिए समझे, मुझे एक प्रॉपर तो नहीं मिला, लेकिन ये एक मिला है। और ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब कैसे अलग है वो भी दिखाता हूँ। देखिए, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन मेरे को लग रहा है, राइट। मैं दिखाता हूँ कि क्यों लग रहा है मुझे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बार बार इसने इसको टच किया है, करेक्ट। और एक कहाँ पे है, एक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको समझ में आएगा ना, आ रहा है ना? देखिए, दो चीज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। और एक मेरे को दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन। समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस ने इसको तोड़ दिया, लेकिन कहाँ से रिवर्स किया? ट्रेंड लाइन से, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बस यही दिक्कत है। चलो कोई ना, हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं, वही सही रहेगा। देखिए, ऐसे ऐसे प्राइस मूवमेंट कर करके ऊपर जा रहा है, ठीक है।
इस वेब को समझिए। देखिए ट्रेन लाइन कैसे बन रहा है, ट्रेन लाइन ऐसे बन रहा है, करेक्ट। प्राइस को भी ऐसे जाना पड़ेगा, देखिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बन रहा है। एक सेकेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेरे को इस जगह पे बनते हुए दिख रहा है, राइट। तो ध्यान से देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्राइस को यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिला, तो इसीलिए इसने इसको तोड़ दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ से रिवर्सल लिया। जो मैंने बोला था कि जब रेजिस्टेंस टूटता है, इस टाइम पे तो ये सपोर्ट था, जब ये सपोर्ट टूटा तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, लेकिन इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ना लेके ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको दोनों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, प्राइस करना क्या चाहता है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहता है, इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक तो आपने सीख लिया कि एक होता है ट्रेंड लाइन, जहाँ से प्राइस ऐसे कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे एक टच देगा, दो टच देगा। नीचे साइड ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऐसे मूवमेंट कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे तो ना ही कोई सपोर्ट फॉलो हो रहा है, ना ही कोई रेजिस्टेंस, बार बार टूट रहा है, इसका मतलब प्राइस एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सब मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ना लेते तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब मार्क करते, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करते, इस जगह पे रेजिस्टेंस मार्क करते, करेक्ट। अगर यहाँ पे करना होता तो हम लोग इस जगह पे रेजिस्टेंस मार्क करते, इस जगह पे करते। अब ये जो छोटा छोटा मूवमेंट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मूवमेंट हो रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए अब इस पोजीशन को अच्छे से समझिए, ये वाला हमारा है मेन पॉइंट। देखिए एक्चुअली था कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस जगह पे था ना। क्या इसको रिस्पेक्ट दिया प्राइस ने? नहीं दिया। कहाँ से रिस्पेक्ट दिया? ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे था ना रेजिस्टेंस, यहाँ पे था ना, इस जगह पे था। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तक नहीं पहुँचा ना, यही से रिवर्स कर गया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन था। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ट्रेंड लाइन, और भी होता है। और क्या क्या होता है? मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे कुछ भी था, देखिए यहाँ से इसने एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ये छोटा छोटा पॉइंट नहीं है, ये बड़ा बड़ा पॉइंट ही है। कितना पॉइंट यहाँ पे है? अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होता तो देखिए 43 पॉइंट आपको मिलता। ये छोटा पॉइंट ही है, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है बैंक निफ्टी के लिए एटलीस्ट। ठीक, क्लियर कर पाया ना मैं? और क्या क्या होता है डायनामिक सपोर्ट? और डायनामिक सपोर्ट होता है मूविंग एवरेजेस, होता है व्यू ऐप, होता है डायनामिक सपोर्ट। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। डायनामिक सपोर्ट बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन है डायनामिक सपोर्ट। क्या है? एक ट्रेंड लाइन है डायनामिक सपोर्ट। और जब भी डायनामिक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर रिटेस्ट के बाद हमें यहाँ पे सेल एंट्री बनाना होता है, ठीक है।
देखिए ये डायनामिक सपोर्ट है, यहाँ पे हो सकता था सपोर्ट, यहाँ पे हो सकता था सपोर्ट, लेकिन प्राइस ने हमें इतना तक रुकने का नीड नहीं पड़ा कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग डाउन ट्रेड लेंगे, ये रुकना नहीं पड़ा। इस ट्रेंड लाइन की वजह से हमें पता चला कि भाई यही से हमें शॉर्ट कर देना पड़ेगा ट्रेंड लाइन का, चूँकि डायनामिक सपोर्ट है उसका हो गया है ब्रेकआउट, तो हम लोग यही से शॉर्ट कर देंगे, इतना रुकने का नीड नहीं पड़ा। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग डायनामिक सपोर्ट का। ठीक है, सिंपल था ना, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, लेकिन हमें उतना रुकने का नीड नहीं पड़ा। हमें दिखा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, या तो यहाँ से फिर से ऐसे कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो हम इतना पॉइंट भी क्यों छोड़े, जब यहाँ पे आने के बाद हमें दिखा कि नहीं एक हैमर बन रहा है, मतलब सेलर है, तो हम श्योर हो गए। अब जैसे इस हैमर का ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पे निकल गए, तो हमें टारगेट कितना मिला, मतलब लॉस तो नहीं हुआ ना, अब थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट में ही निकले। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अर्ली एंट्री हुआ ना, अगर यहाँ से ही और फॉल करता तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने खाए, ये पॉइंट भी खाए, दोनों पॉइंट हम लोग खाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना पॉइंट खा सकते थे। अगर ये सपोर्ट हुआ यही से रिवर्सल आ जाएगा। करेक्ट। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा मैं क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक होता है यहाँ और एक होता है यहाँ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते तो ये पॉइंट खा सकते थे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले तो ये एक्स्ट्रा हमें पॉइंट मिला। अब हमें पूरा ही लॉस करा के नहीं निकलना है, इसके ऊपर नहीं निकलना है। अगर हमें दिख रहा है कि इस सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैमर आया है, यहाँ बायर है, तो निकल जाओ, या तो इसका ब्रेक होने के बाद निकल जाओ या फिर इसको देखते ही निकल जाओ, तो लॉस तो नहीं होना। ये पॉइंट मिला हमें। अगर हमें ये हैमर दिखा और इसका भी ब्रेकआउट दिखा तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा पॉइंट मिला। अब उल्टा, उल्टा क्या, अगर हमें यहाँ पे एक सेलिंग हैमर मिला, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मतलब कंटिन्यू करो, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तब निकल जाओ यहाँ पे, अगर इसका कंटिन्यूशन आ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब ट्रेड में बने रहो। सिंपल था ना, इजी था ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस चीज़ को। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत नीट है कि हमें कब पूरा सेल देना है, मतलब पूरा लॉस निकलना है, या फिर छोटा सा कॉन्फर्मेशन पे कि हमें लॉस हो सकता है उसके पहले ही निकल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल काम में आया ना आपका, मतलब कैंडल का जो भी था नॉलेज हैमर या फिर मोमेंटम कैंडल जो भी था, आपको समझ में आया ना ये मतलब कैसे काम में हम लोग लेंगे इसको। यहाँ अगर कोई कैंडल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे मोमेंटम बने, बेस बने, ईआरसी बने, एनआरसी बने, हैमर बने, कुछ भी बने, कोई मतलब नहीं है। जब तक एक लेबल, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेबल पे वो कैंडल ना बने तब तक उस कैंडल का कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट एसएनआर। देखिए कंप्लीट एसएनआर कैसे करते हैं। देखिए एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब ये प्राइस गया, इस रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया, इस सपोर्ट से ऊपर चला गया, दोबारा रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया, ठीक है। तो इस जब ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, तो इसको हम लोग, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। करेक्ट। अब जब ये ऊपर जाके ब्रेक कर दिया तो हो गया इसका, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। फिर जब मार्केट इसको एज ए सपोर्ट बना के ऊपर उठ जाता है, इसको एज ए सपोर्ट बना के, तो अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा कंप्लीट रेजिस्टेंस।
मतलब इसने अपना रेजिस्टेंस वाला काम भी पूरा किया और सपोर्ट वाला काम भी मतलब पूरा किया। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये हो गया है एस एन आर। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया है, तो ये बन गया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एस एन आर। क्लियर हुआ? सेम सपोर्ट के लिए भी कॉन्सेप्ट है। अगर ये सपोर्ट बना तो ये दो बार जैसे ही सपोर्ट बना तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब इसने ब्रेक किया, इसने अपने आप को रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, तो अब ये हो गया कॉम्प्लीट एसएनआर। मतलब ये कंप्लीट हो चुके हैं, इसने अपना सपोर्ट वाला काम भी पूरा किया और रेजिस्टेंस वाला काम भी पूरा किया। ये हो गया कंप्लीट एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हो गया ना इजी? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए। देखिए सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस लेते ले। अगर इसको हम लोग ऐसे जोन मतलब कंसीडर करेंगे हमेशा, देखिए ये रेजिस्टेंस वाला अपना काम भी मतलब पूरा किया। तो ये पहले था सपोर्ट, जब इसने रेजिस्टेंस लिया तब ये जो लेबल है ये बन गया हमारे लिए कंप्लीट एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये दोबारा से सपोर्ट बना, ऊपर गया। देखिए यहाँ तक समझ में आएगा ना, कितना सिंपल है ये सारी चीज़ें। इसको हम लोग कंप्लीट एसएनआर बोलते हैं। तो ये एक बार जब टच हुआ, दो बार टच हुआ, तो हम लोग इसको बोल देंगे स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब ये एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा तब उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एसएनआर। ये था स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट एसएनआर। ये दो एसएनआर आपको समझ में आ गया? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर एंड कंप्लीट एसएनआर। वेरी गुड। तो आज इतना ही।